हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जस्ट लाइक आप 8th क्लास, 9th क्लास और 10th, ये तीनों क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्लास है उसमें आज हम जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है। आई होप आपको क्लास 10th 9th वाले बच्चों को ये क्लियर होगा और 8th वाले बच्चों को भी हल्का सा हिंट पता होगा। अदरवाइज नहीं पता है, आज मैं उसे भी क्लियर कर दूंगी। ओके, पर जो भी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स को हम मेटल की कैटेगरी में रखेंगे, किस एलिमेंट्स को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखेंगे, आज हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। ओके, और किसी भी आप एलिमेंट्स को मेटल क्यों कहते हो, ओके, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम मेटल कह लेते हैं और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है हम किसी भी एलिमेंट्स को नॉन मेटल कह लेते हैं। ओके, आज ये सब बातें क्लियर होंगी। आज जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो ये जो मेटल नॉन मेटल है ये अकर कहाँ से हुई, कैसे ये होते हैं, आज हम पूरे डिटेल से हम इसे करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेटल नॉन मेटल, तो देखिए एक्चुअल में मेटल्स एंड नॉन मेटल आए कहाँ से, ठीक है ना। तो हम उससे पहले कुछ हमने बताया ना को एलिमेंट्स कहाँ से ऑकर होते हैं, ये सभी हम आपको बताएंगे। आपका सबसे मैंने आपको पहले भी बता चुका है, जो हमारे केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है या टॉपिक होता है वो होता है एटम। तो एटम्स को आपको पहले भी मैंने पढ़ा चुका है, आज भी मैं उसे बताऊंगी। देखिए कोई भी हमारे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। डू यू नो कितने मैटर होते हैं? 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस एक्चुअल में बनते कैसे हैं, ये फॉर्म कैसे होते हैं? आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हमारी लिविंग बॉडी होती है, लिविंग बॉडी जो बनती है वो किससे बनती है, किससे ऑर्गेनाइज होती है? सेल से। सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनते हैं, देन ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिक सिस्टम और देन हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है, राइट। तो उसी तरीके से कोई भी अर्थ पे जितने भी मेटल, नॉन मेटल, जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैस चीज़ें पाई जाती हैं उनका भी तो ओरिजिन हुआ होगा। वो कैसे फॉर्म होते हैं, तो वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, वो होता है एटम। ओके, बायोलॉजी में हमने देखा बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है सेल। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी का अगर हम बात करें, हमारे एलिमेंट्स का या फिर किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस के अगर जितने भी अगर हम बात करें, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वो होती है एटम, राइट। अब एटम से हमने देखा कि जो एटम ने ही जो सॉलिड, लिक्विड, गैस थी उसको क्या किया था, हमने क्लासीफाई किया था। तो अब हमारे जो मैटर होते हैं, मैटर को क्लासीफाई किया गया है ना। मैटर क्या होता है, आप मैटर जानते हैं ना, हमारे अराउंड जो भी चीज़ें विजिबल होती हैं, जिनका मास होता है, जो स्पेस कवर करते हैं, जिनका वॉल्यूम होता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, मैटर। ये मार्कर भी क्या है, मैटर है। हमारे अराउंड जितने बोर्ड हो गया, अदरवाइज जितनी भी चीज़ें हैं, टेबल, चेयर, वो सभी क्या है, मैटर है, ठीक है ना। और मैटर को ही 3 स्टेट में कन्वर्ट किया गया, 3 स्टेट में क्लासीफाई किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। और उसी को हमने क्या किया गया, हर एक सॉलिड, लिक्विड, गैस किससे फॉर्म हुआ है, एलिमेंट से। तो हम उसे चलिए आपको क्लियर कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे चैप्टर का या पॉइंट है मेटल नॉन मेटल, तो हम देखते हैं मेटल नॉन मेटल एक्चुअल में आया कहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए हम देखते हैं पहले एलिमेंट्स को। कैसे देखते हैं एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स क्या होता है। ओके, ये एलिमेंट्स क्या होता है, हमने आपको बताया जो एलिमेंट्स होता है ये एटम से ही फॉर्म होते हैं। एटम अभी हमने क्या बताया, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, राइट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट से फॉर्म होने के बाद ही क्या बनता है, एलिमेंट्स। जैसा भी बताया मैंने, सेल से टिश्यू बनते हैं, वैसे ही एटम्स होकर क्या बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं। ओके, तो ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि इट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। क्या लिख सकते हैं आप, इट इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। मतलब कहने का कि कोई भी जो एक टाइप्स के एटम से मिलता है, एक टाइप्स के एटम से फॉर्म होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखिए आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, नहीं देखोगे तो हायर क्लास में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे 11th क्लास का ही एक जो चैप्टर है, हमारा 3rd चैप्टर, उसमें ही आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता चलता है। तो पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी अर्थ पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जितनी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसी चीज़ें पाई जाती हैं, उन्हें हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, ओवरऑल हम उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल पे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं, तो टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे कितना होता है, 118 एलिमेंट्स
ओके हमारे अर्थ पे कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं 112 है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। 118 एलिमेंट्स हमारे अर्थ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब बात आती है कि 118 एलिमेंट्स से क्या पूरा हमें किस तरीके से मतलब फॉर्म हुए होंगे। तो हमारे जो 118 एलिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ नेचुरली भी हैं। ऐसा नहीं होता कि 180 एलिमेंट्स पूरे हमारे नेचर में ही पाए गए, नहीं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में पाए गए हैं और कुछ लैब में सिंथेसाइज किए गए हैं, उसे साइंटिस्ट ने उन्हें खुद प्रिपेयर किया है, ठीक है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो 118 एलिमेंट्स हैं उसमें से जो हमारा कितना होगा 118 एलिमेंट्स से जो 94 एलिमेंट्स हैं, 94 एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेचुरली ऑकर हैं, मतलब ये नेचुरली ऑकर हैं। और आपका क्या है, और जो इसके बाद हमारा जो 24 एलिमेंट्स बचे है ना, तो आपका क्या हो गया, हाँ तो इसमें क्या है 94। अब ये क्या हो गया, ये कैसे हैं, ये आपके लैब में प्रिपेयर किए गए हैं, मतलब लैब सिंथेसाइज हैं। ओके ये क्या है, लैब सिंथेसाइड है। मतलब हमने क्या देखा कि जो 94 एलिमेंट्स हैं उसको नेचर्स के थ्रू पाया गया है। 94 एलिमेंट्स नेचर से अकर हुए हैं और 24 एलिमेंट्स क्या है आपका, 24 एलिमेंट्स क्या है, ये हमें खुद लैब में साइंटिस्ट ने क्या किया है, प्रिपेयर किया है। तो अब ये बात आती है कि ये पूरे क्या हो गए एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसी 118 एलिमेंट्स में से हमने मेटल नॉन मेटल को क्लासीफाई किया गया। अब देखिए होता क्या है इसमें, देखो पीरियोडिक टेबल को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज ये हमारे हायर क्लास का टॉपिक है। तो अभी बस हम आपको जितना इंपॉर्टेंट है उसे मैं बताऊँगी। ओके तो देखिए हमारा जो आता है एलिमेंट्स एक्चुअल में आया कहाँ से, मैंने आपको बताया कि एटम से ही ऑर्गेनाइज होता है हमारा एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स हमारे अर्थ पे अकर हुए हैं। अब बात आती है कि 118 एलिमेंट्स में कितने नेचुरली अकर हुए हैं, कितने मैनमेड हैं। तो मैंने बताया कि 94 एलिमेंट्स क्या होते हैं जो नेचर में अवेलेबल हुए, बट उसके अलावा जितने भी 24 एलिमेंट्स थे उसको लैब में खुद साइंटिस्ट ने क्या किया, सिंथेसाइज किया। ओके तो ये होता है हमारा एलिमेंट। अब बात आती है 108 एलिमेंट्स में क्या किया गया, उनको क्लासीफाई किया। देखिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे इतने सारे एलिमेंट को समझना कैसा होगा, कैसे पॉसिबल होगा, डिफिकल्ट होगा, तो हम उसे आसान बनाने के लिए कैसे उसको पॉसिबल कर, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस चीज़ को आसान करने के लिए क्या किया गया, 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, जैसे हमारी क्लास स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ओके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट अगर एक साथ सभी बच्चों को रख दिया जाए तो अगर हमें पहचानना पड़ेगी कौन से जूनियर क्लास के बच्चे हैं, कौन से 8th क्लास के हैं, 9th क्लास, कौन से 12th क्लास है, तो हमें थोड़ा एक साथ समझने में मतलब प्रॉब्लम होगी। बट उनके लिए क्या किया जाता है, क्लास में उनका सेक्शन कर दिया जाता है। जिस लेवल के वो बच्चे होते हैं उनको हम उस क्लास में एडमिशन कराते हैं, ठीक है, या उस क्लास में उन्हें बैठाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें बच्चों के को पहचानना और उन्हें समझना आसान हो जाता है कि कौन जूनियर क्लास का बच्चा है, कौन हायर क्लास का बच्चा है, राइट। तो उसी तरीके से 118 एलिमेंट्स को उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, राइट, उनकी मतलब उनके जो कैरेक्टर होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, उसे क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। इस वजह से क्योंकि हम उसे आसानी से समझ सकें, तो एलिमेंट्स को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। तो एलिमेंट्स को क्या किया गया, 3 सेक्शन में इसको क्या गया, क्लासीफाई किया गया। तो पहला क्या था हमारा, इसमें क्या आ गए आपका मेटल, एंड सेकेंड में आया नॉन मेटल्स, ओके और एक थर्ड भी होता है जिसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स, ओके और एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैस। ओके तो ये आपका क्या किया गया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया, ठीक है। ये सभी गैसेस को क्या किया गया, आपके एलिमेंट्स को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया। किस वजह से, उन्हें समझने के लिए कि किस तरीके से हम एलिमेंट को समझ सकते हैं। अब बात आती है कि कौन से जो इन्हीं मेटल्स, अब इसी से हमारे एलिमेंट्स से हमारा क्या आया, एलिमेंट्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हुए, फॉर्म हुए। मतलब इतना हम उसकी स्टोरी को पहचान गए, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या चीज़ें होती है, जैसे मेटल को हमने देखा, तो मेटल में देखते हैं कि कौन सी चीज़ें मेटल में होती है। तो आप इसकी एग्जांपल देख सकते हो, आप किस एलिमेंट्स को मेटल कहते हो। तो जैसे हमने बताया कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, ओके ये सभी इसकी एग्जांपल हैं। क्या है इसका एग्जांपल, इस सभी के एग्जांपल्स क्या हैं कि मेटल्स किसे कहते हो। एलिमेंट्स में आपने देखा होगा इतने सारे एलिमेंट्स में, तो इनके एग्जांपल क्या हो, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, गोल्ड, ओके सिल्वर,
ओके, कॉपर, ये सभी चीज़ें, ये सभी हमारे अर्थ पे जितने भी हार्ड चीज़ें होती हैं ना, तो आप उसे क्या कह सकते हो, मेटल कह सकते हो। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, मेटल हो गई। अब इसके अलावा सोडियम होता है आपका, ओके, सोडियम हो गया, और भी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारे 180 एलिमेंट्स में आप समझ सकते हो। फिर जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया कि ठीक है, एक्सेट्रा आप लिख सकते हो, है ना, बहुत सारे होते हैं। अब इसमें देखो नॉन मेटल्स आप किसे कहोगे, तो आप इसको देखो इस तरीके से समझ सकते हो, जितनी भी हमारे अर्थ पे गैसियस स्टेट में पाई जाती हैं। देखो ज़्यादातर मैं आपको बताऊँगी कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल किस किस स्टेट में पाए जा सकते हैं, तो मेटल होते हैं वो आपका सॉलिड और गैस दोनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, है ना। जो मेटल होता है वो आपका सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, ओके, दोनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा नॉन मेटल होता है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट में क्या होते हैं, पाए जा सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम नॉन मेटल का एग्जांपल देखते हैं। देखो हम ज़्यादातर सॉलिड, लिक्विड, गैस में तो पाए जाते हैं, पर ज़्यादातर एलिमेंट किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में, ओके। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जितने भी हमारे अर्थ पे गैसियस स्टेट में होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। तो नॉन मेटल में आप क्या क्या देखोगे, तो नॉन मेटल में आप क्या आ जाएंगे, जैसे आपको कौन कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और आपका ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, है ना। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये हो गया ब्रोमीन, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, आपकी क्या होंगी, नॉन मेटल्स होंगी, ठीक है ना। हीलियम गैस होती है, बहुत सारी गैस होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब आता है, देखो हमने जैसे आपको बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बन, कार्बन होता है ना, कोल, कोल को भी आप क्या कह सकते हो, नॉन मेटल। तो ये भी क्या होंगे, आप कार्बन को भी लिख सकते हो, कार्बन है, सल्फर है, ये सभी हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि मैम मेटेलॉइड्स क्या होता है। तो देखो मेटेलॉइड्स एक टॉपिक है, बस आप उसे समझो। मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जो मेटल्स की रखते हैं और कुछ नॉन मेटल। देखो हमें पीरियोडिक टेबल को समझना था, तो जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से समझेंगे, तो साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया। तो जितने भी हमारे, अभी हम सब प्रॉपर्टी की बात करेंगे, वही आज हमारा टॉपिक है, बट आज इसमें हम थोड़ा इसको हम डिटेलिंग करने की वजह से, समझने के लिए आपको मैंने इतनी चीज़ें पहले बता रही, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स से होता है जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल को क्या किया गया है, जितने भी मेटल्स, कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ नॉन मेटल्स की होती है, तो उसको हमने किस में रखा, मेटेलॉइड्स में रखा, ओके। तो अभी हम इसमें देखेंगे आपके, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मेटेलॉइड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका आता है वो बोरॉन, है ना, ये होता है, और आपका सिलिकॉन, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, ये सभी आपकी क्या होती हैं, ये आपके क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स। एंटीमनी, सॉरी ये तो टिन हो गया, Sb, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कि मेटेलॉइड्स के नाम बताइए, तो आपको कैसे याद करना है, देखो मैं इसको बता देती हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म BSG करके भी, जर्मेनियम भी होता है, एक होता है जर्मेनियम, सॉरी इसको हटा दो, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है ना। अब देखो ये कैसा होता है, आप इसको याद कर, 3 ही दिया है, बहुत सारे होते हैं पर आपके 9th क्लास में 3 ही दिया हुआ है NCERT के बुक में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, BSG मतलब बोरॉन, है ना, और सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 3 क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं, ओके। तो आप इस तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं। अब देखो नोबल गैस क्या है, देखो नोबल गैस तो हम अपने हायर क्लास में देखेंगे, बट अभी आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि जितने भी हमारे नोबल गैसेस होती है, आप अभी जो हमारे जूनियर क्लासेस होती है हम उनको नॉन मेटल्स में भी देख सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जो नोबल गैस होती है, ये पूरे हमारे एलिमेंट्स में जितनी गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं उनको हम नोबल गैस कहते हैं। इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के भी नाम से जानते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव गैस होते हैं, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हीलियम। आप एक बार पीरियोडिक टेबल जरूर देखना, अपने आप मतलब आपके भैया होंगे या फिर दीदी होंगी हायर क्लास में, तो आप 11th क्लास की बुक में देखना वो पीरियोडिक टेबल, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जितना भी है नोबल गैसेस में, जैसे कि हीलियम हो गया,
या फिर नियॉन हो गए आपके, है ना, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे नोबल गैस है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। बट आपके लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टी, जो हमारा आज का टॉपिक है। ओके, क्लियर। देखिए, जैसे कि हमारा टॉपिक दिया हुआ है प्रॉपर्टी में, पहले देखते हैं हम फिजिकल स्टेट। ओके, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है ना, हमने देखा कि जो फिजिकल स्टेट होता है आपके मेटल्स का, तो जनरली जो हमारे मेटल्स, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। हमारे जो मेटल्स होते हैं वो जनरली किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और इसके बाद नॉन मेटल को हम देखें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में पाए जा सकते हैं, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। और सॉलिड का भी अगर हम बात करें तो मेटल्स का भी बात करें तो सॉलिड, एंड यहाँ पे आप लिक्विड भी बोल सकते हो कि एक लिक्विड स्टेट में भी मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिक्विड भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए आता है हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे मेटल, आपने देखा होगा बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपको भी हमने बताया जितने भी हमारे, जैसे हमारी जो बेल होती है, जैसे या फिर कोई ऐसे बर्तन यूटेंसिल्स होते हैं जो काफ़ी सब क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, ये सभी क्या होते हैं, जनरली बहुत ज़्यादा लस्टर करते हैं, चमकते हैं ना। तो हाँ, तो इनके अंदर क्या होती है, लस्टर प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या होती है, आपकी जो मेटल्स में क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, और वो कैसे होते हैं, शाइनिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपने किसी भी मेटल वाली चीज़ों को देखोगे तो कैसा होगा, शाइनी सरफेस रहेगा उसका। ओके, अगर हम नॉन मेटल को देखें तो नॉन लस्टर एंड डल, मतलब आप ये कह सकते हो जितने भी और मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेलिएबिलिटी, मेलिएबल, ये क्या होते हैं, मेलिएबल, जो मेटल होते हैं वो मेलिएबल प्रॉपर्टी रखते हैं। अब ये मेलिएबल क्या होता है, देखिए मेलिएबल क्या होता है कि हम जैसे आपने देखो एक चीज़ बताती हूँ कि आपने देखा होगा जो कई स्वीट्स होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर रैपिंग की जाती है, बोलते हैं ना स्वीट्स में सिल्वर की प्लेटिंग हो ऊपर लगा होता है। ओके, या फिर आपने देखा हो जो फॉइल होता है, एल्युमिनियम फॉइल होती है ना, एल्युमिनियम फॉइल को देखो हमने रैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपने सोचा कि यार वो इतनी ज़्यादा सीट वो ऐसे इतने पतले कैसे हो गए, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो आपका एक्शन में तो मेटल होता है, मेटल को क्या हम इतना पेपर की तरह बना सकते हैं, तो हाँ आप बना सकते हो, क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबल प्रॉपर्टी। मेलिएबल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप उस कैन बी हैम्बर्ड इनटू थीन शीट्स, आप उसे हैम्बर्ड करके थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं जो मेटल्स के ही होते हैं, पर हम उन्हें क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दे सकते हैं ना। क्यों दे सकते हो, बिकॉज क्या होता है, हम उन्हें थीन शीट, मतलब आप उसको जब हीट करोगे, हैम्बर्ड करोगे, तो वो क्या करते हैं, फैलते हैं, तभी हम बहुत सारे मेटल से ज्वेलरी बना सकते हैं, यूटेंसिल्स बना सकते हैं, क्योंकि आप जब उसे हैम्बर्ड करते हो वो थीन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, मेलिएबल प्रॉपर्टी किस में होती है, आपके मेटल में होती है। अब बात आती है नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, तो इनको अगर आप हैम्बर्ड करते हो तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इस वजह से ये क्या होता है, ये होता है नॉन लस्टर होते हैं, ठीक है, ये नॉन लस्टर, और क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ये हार्डनेस की, अगर हम बात करें तो हमारे मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी बर्तन है आप उसको कंप्रेस करते हो, क्या हो पाता है, नहीं हो पाता। आप जितने भी यूटेंसिल्स या फिर अदर चीज़ें जैसे बेल होती हैं, टेम्पल्स की बेल्स होती हैं, या बहुत सारे बॉटल्स होते हैं मेटल्स के, तो हम उसे कंप्रेस इजिली नहीं कर पाते, बिकॉज वो क्या होते हैं, हार्ड। जनरली आप जितने भी मेटल्स को देखो वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी। अब आप देखो डक्टिलिटी में आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया है कि जब भी हमारी कोई भी वायर होती हैं वो हमेशा मेटल की ही होती हैं, जैसे कि कॉपर वायर, सिल्वर वायर, जैसे हम ज्वेलरी पहनते हैं ना तो गोल्ड की ही चेन पहनते हैं, सिल्वर की चेन पहनते हैं, और हम मेटल्स की ही हम क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम चेन, बहुत सारी चेन होती हैं, तो हम वायर होती हैं। तो वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी किस होती है, मेटल में ही होती है, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी जब प्रॉपर्टी किसी मेटल में होती है तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जब किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये किस में होता है, मेटल्स में होता है। अब आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल मैंने पहले आपको बताया ये सॉफ्ट है। ओके, तो सॉफ्ट से तो वायर बना नहीं पाएंगे, तो ये कैसे होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं।
इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं कि कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं वो मेटल्स के ही होते हैं, जैसे कॉपर वायर होती है, सिल्वर वायर होती है। आपने पढ़ा होगा सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सिल्वर होता है। तो ये कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो हमारा मेटल होता है वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं। ओके, और नॉन मेटल क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। इनको हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, क्या हो सकती, इसकी भी डिटेलिंग हम करेंगे, पर यह हम आप क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हम नेक्स्ट क्लास हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसका भी रीज़न होता है, हर एक चीज़ में हम अगर कोई भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ तो सबका क्या होता है? रीज़न होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास आप कभी भी उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। ओके, अब आता है आपका गुड कंडक्टर। ये क्या हो गया? गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। अब आता है थर्मल। थर्मल क्या होता है? थर्मल मतलब हीट। ये क्या होता है? थर्मल मीन्स हीट। ये कैसे होते हैं? हीट के लिए अगर मैं बात करूँ तो हीट कौन अच्छा करता है? आपने देखा होगा कितने भी यूटेंसिल्स जैसे हमारे घर पे रहते हैं, बर्तन रहते हैं ना, जैसे पैन्स होते हैं या फिर आपके वो कुकर होते हैं, प्रेशर कुकर, ये सभी किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं, स्टील के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। तो आपने देखा होगा इसके क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हीट होते हैं, तभी उसमें कुक किया जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट किस में होती है? थर्मल कंडक्टिविटी किस में होती है? आपकी मेटल्स में होती है। ओके, अब ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपका मेटल वाली चीज़ें क्या होती है? जैसे आप बाई चांस आपको कोई भी खाने फूड कुक करना होता है तो आपका क्या होता है? उसको जब बेक करने जाते हो तो बर्तन को आप आसानी से ऐसे नहीं टच कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हीट क्या करता है? ट्रांसफर होता है, पूरे बर्तन क्या होते हैं? हीट हो जाती है। तो आप उसको क्या करते हो? आप किसी कपड़े से पकड़ते हो या फिर आपने देखा होगा कि कोई भी यूटेंसिल्स होते हैं उसमें हैंडल लगी होती है, प्लास्टिक की होती है या वुड की हैंडल। इसी वजह से लगाया जाता है कि वो क्या होता है? प्लास्टिक इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो वो सॉरी थर्मल कंडक्टिविटी, तो वो क्या करता है? हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता। सो इस वजह से उसमें प्लास्टिक की हैंडल लगाई जाती है। ओके, अब इसमें देखो क्या है? ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। और नॉन मेटल की बात करें तो ये क्या होता है? पुअर कंडक्टिविटी होता है। सोनोरिटी की बात करें तो ये सोनोरिटी क्या होती है? सोनोरिटी लाइक क्या होता है? रिंगिंग प्रॉपर्टी। आपने नोटिस किया है हमारी स्कूल की बेल होती है वो भी मेटल की होती है, जब काफ़ी तेज आवाज़ आती है तो दूर तक उसकी रिंग प्रॉपर्टी आती है। आपने जो टेम्पल्स होते हैं, हमारे टेम्पल में भी जो बेल होती हैं वो भी किसकी होती है? मेटल्स की होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि उनमें रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है। कहीं भी वुड का आपने नहीं देखा होगा और भी अदर एलिमेंट का नहीं देखा होगा, आप हमेशा मेटल की ही बेल को देखते। क्यों? क्योंकि इनमें रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है। घर में भी अचानक से अगर मान लीजिए बर्तन अगर आपके यूटेंसिल्स गिर जाते हैं तो आपके अगल बगल वालों को पता चल जाता है, क्योंकि उसमें रिंगिंग प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मेटल में क्या होता है? रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोनोरिटी। तो ये क्या होता है? सोनोरिटी क्या होता है? हमारे मेटल्स में होता है। इसका मतलब होता है मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रंग, है ना। किसी भी बर्तन को अगर आप मारो ना, ऐसे दो बर्तन को आपस में ऐसे टकराओ तो आवाज़ आती है ना, वो रिंगिंग प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। बट हमारे नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन सोनोरस, इसमें रिंगिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब लास्ट पॉइंट हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? हमारे मेटल्स का हाई होता है। देखो ये कॉमन आप समझ सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? बिकॉज वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। हमने पढ़ा है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी अरेंज्ड होते हैं, इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? कम होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सो इस वजह से क्या होता है? अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो, मतलब आप इसके बॉन्ड को तोड़ रहे हो, राइट। तो अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इनको आप हीट इफेक्ट भी ज़्यादा दोगे उनको मेल्ट करने के लिए। लाइक कहने का मतलब उसको आप बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इस वजह से मेटल का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, आपने नोटिस किया कि ये आप इसको लर्न कर सकते हो। और जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है? नॉन मेटल, ठीक है। आप अगर मेटल्स को लर्न कर लोगे तो इसमें क्या होता है? सब उसी के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर आ गई। अब बात ये आती है कि मैम आपने कहा कि बहुत सारे मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। बट अभी हम आपको एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि बहुत सारे मेटल ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो आप बोल सकते हो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो हार्ड होता है। बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो आपके लस्टर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सेप्शंस,
क्या होता है? एक्सेप्शन। या नो डाउट, आप इसमें मत कंफ्यूज होना। एक्सेप्शन, बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस का वर्ड मैं आपको समझाऊंगी। देखो एक्सेप्शंस क्या होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे घर का जो लीडर होता है, जैसे हमारे पापा हो गए या कोई भी ग्रैंड फादर हो गए, हम उनकी ही बातों को पूरी फैमिली वाले क्या करते हैं? मानते हैं, ठीक है। बट ऐसे क्या होता है कि कुछ मान लीजिए सब उनके रूल को फॉलो करते हैं, पर उसमें से कोई एक बंदा है, फॉर एग्जांपल मान लो आप ही लोग हो, तो उसमें से ये कहते हैं कि हम ग्रैंडफादर की बात को नहीं मानेंगे। रूल है वो सबके लिए, पर आप क्या करोगे? वो उस रूल को फॉलो नहीं करो। क्या फिर अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो क्या आपको उस फैमिली का माना नहीं जाएगा? माना जाएगा ना। तो वैसे ही ये एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होता है कि कैटेगरी तो उन्हीं की होती है, पर कुछ रूल होते हैं जो वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस, राइट। आई होप आपको इस चीज़ से समझ में आ गया हो। तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में। अभी मैंने आपको बताया ना, ये सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड में हो सकते हैं। जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, पर कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं। कौन से होते हैं? वो होता है मर्करी। मर्करी जो थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। थर्मोमीटर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसमें हम यूज़ किया जाता है मर्करी, जिससे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेज़र कर पाते हैं। तो वो क्या होता है? मर्करी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये हमारा मर्करी इज़ अ मेटल, राइट। क्या है वो? मेटल है, जो क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि सॉफ्ट मेटल भी होते हैं। कुछ मेटल क्या होते हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम इतनी सॉफ्ट मेटल होते हैं कि आप उसको आसानी से नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, नाइफ से आप उसको ईजिली कट कर सकते हो। कौन सा होता है? सोडियम और पोटेशियम। अब आते हैं लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं कि आपका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है? तो वो होता है सीजियम और गैलियम। दो ऐसे मेटल होते हैं जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। देखिए एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है नॉन मेटल के भी एक्सेप्शंस होंगे, राइट। तो नॉन मेटल के एक्सेप्शन में क्या आता है कि कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं, अभी हमने आपको क्या बताया, नॉन मेटल कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो हार्ड भी होते हैं। डायमंड इज अ नॉन मेटल, राइट। डायमंड इज अ नॉन मेटल। डायमंड जो आप देखते हो, डायमंड वो क्या है? एक नॉन मेटल है, पर वो देखो वो कैसा है? हार्ड है। कार्बन क्या होता है? कार्बन भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, बट वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं। तो हमारा जो होता है नॉन मेटल, अगर हार्ड की बात करें तो डायमंड इज अ हार्ड, ओके। दूसरा क्या है? लिक्विड स्टेट में। तो हमने अभी आपको बताया कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी होते हैं। तो आपसे पूछता है कि लिक्विड स्टेट में कौन से मेटल पाए जाते हैं? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ। तो गुड, अभी मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप एक ऐसे नॉन मेटल के नाम बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल। आप ग्रेफाइट में आपको बताऊंगी, जो आप पेंसिल यूज़ करते हो, पेंसिल होते हैं ना, पेंसिल की जो लीड होती है वो भी एक ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट क्या है? एक नॉन मेटल्स, ठीक है। तो वो क्या होता है? एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। आपकी जो ग्रेफाइट होती है ना, अगर आप उसमें वायर कनेक्ट कर दोगे तो वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, यस। तो ये क्या होते हैं? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है लस्टर की। अभी हमने आपको बताया कि नॉन लस्टर होते हैं, राइट। पर इसमें एक एक्सेप्शन क्या होता है आपके लस्टर में कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल, बट आप इसे देखोगे ये कैसे होते हैं? लस्टर प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको नॉन मेटल्स के बारे में भी पता चल गया हो। अब इस तरीके से जैसे डायमंड भी होता है, एक बात और रख लीजिएगा कि डायमंड जो होता है वो आपका क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ, आप बोल सकते हो थर्मल कंडक्टर होता है, गुड थर्मल कंडक्टर होता है। मतलब हीटिंग पावर इसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना। मतलब ये क्या करते हैं? थर्मल, आप कर सकते हो कि थर्मल कंडक्टिविटी भी रखते हैं, ठीक है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ, मतलब आप बोल सकते हो ये आपका हीटिंग इफेक्ट आपका क्या होता है? रखता है डायमंड, ठीक है। इनकी आप हीटिंग इफेक्ट देखो तो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया? आई होप आपको इतनी बातें क्या हो गई हो? क्लियर हो गई हो, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक था मेटल नॉन मेटल, जो मैंने बताया तीनों क्लास 8, 9, 10 के लिए बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको नॉन मेटल और मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर हो गई हो। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, मैं आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को क्लियर कराऊंगी, ओके। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।